ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। अद्यर्हणीयासनमास्थितं परम् वृतं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगेश्वेरितरत्र चाध्रुवे श्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। अद्यहणीय अत्यंत पूज्य आसनम सिंहासन पर आस्थितम बैठे हुए परम परमेश्वर वृत्तम गिरे हुए चतुहु चार प्रकृति पुरुष महत् तथा अहंकार षोडश 16 पंच 5 शक्तिभिः शक्तियों से युक्तम युक्त भगे ऐश्वर्य से स्वे अपने इतरत्र अन्य छोटे छोटे पराक्रम च भी अध्रुवे क्षणिक स्वे अपने एवं निश्चय ही धामन धाम रममाणम रमन करते हुए ईश्वरम परमेश्वर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तात्पर्य भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं और उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति पुरुष महत्त्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। पंच तत्व यानी कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर और 5 ज्ञानेन्द्रिय नाक, कान, आँख, जीभ तथा त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पांव, पैर, मल त्याग इंद्रिय, मूल, मूत्र तथा जलेंद्रिय तथा मन 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती है। ये 25 शक्तियाँ सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती है और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती है। लघु ऐश्वर्यों की संख्या 8 है। अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियाँ और ये भी उनके वश में रहती है, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस तरह वे ही परमेश्वर है। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही कहीं भी योगियों से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अत्यंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वोपरि है, कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या यौगिक प्रदर्शन क्यों ना करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता।
योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के अंदर भगवान और भगवान की अनेक अलग अलग प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। तो पहले से ही वैदिक समय में ही चर्चा का विषय रहा है भगवान और भगवान की शक्ति। शक्ति मत भेद, हम उपनिषदों में भी हम देखते हैं कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, मगर फिर भी भेद है। तो जो हमारा गौड़ीय दर्शन है वह है अचिंत्य भेदाभेद, यानी कि भगवान की शक्ति जो है भगवान के साथ एक रूप भी है और भगवान से अलग भी है। मगर खास करके जो मायावादी है वो लोग अद्वैत दर्शन को पालन करते हैं, केवल अद्वैत। और ये केवल अद्वैतवाद जो है, भले ही वो शास्त्र का आधार देकर अपने केवल अद्वैतवाद को साबित करते हैं, मगर है वो नास्तिक। नास्तिक का अर्थ होता है कि जो वेदों को नहीं मानता है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वेद ना मानी लो हो लो बुद्ध नास्तिक। जो बुद्ध भगवान जो है वो वेदों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्या हो गए वो नास्तिक। तो बुद्ध की जो फिलॉसफी है उनके अनुसार तो कोई भगवान नहीं है, और उनकी फिलॉसफी के अनुसार वेद जो है वो तो कोई प्रमाण नहीं है, और उनके अनुसार जो वास्तविकता है वो सब कुछ शून्य है, यानी कोई विविधता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि कोई आदमी मर जाता है, तो मर जाने के बाद उसका शरीर का क्या अलग होता है, तो शरीर जो होता है वो वापस अलग अलग तत्वों में मिल जाता है। तो कुछ बता नहीं क्या हो जाता है, शून्य, जीरो हो जाता है, सब कुछ खत्म। जैसे भगवद गीता के अंदर भगवान भी बताते हैं, अव्यक्तम आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। सबसे पहले सब कुछ क्या होता है, अव्यक्त होता है। जैसे श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बिल्डिंग कहाँ से बनती है, कुछ मटेरियल से बनती है, और मटेरियल व्यक्त होता है। फिर बिल्डिंग जब गिर जाती है तो फिर क्या होती है, वो अव्यक्त हो जाती है, फिर से वो मिट्टी बन जाती है। तो जो बुद्ध का मानना भी ऐसा ही है कि अल्टीमेटली जो सब कुछ है वो ज़ीरो है, और ये जो जगत है पूरा, हाँ, ये तो ऐसा है ही। ये जैन और बुद्ध ऑलमोस्ट सेम फिलोसॉफिकल पॉइंट शेयर करते हैं। ये जगत वैसे का वैसा ही है, ना तो वो क्रिएट हुआ है ना वो डिस्ट्रॉय होगा, वो है ही ऐसा ही पड़ा है। और उसमें जो कुछ परिवर्तन होता है, हाँ, तो वो व्यक्त होता है, व्यक्त होता है। वास्तविकता क्या है, सब कुछ शून्य है, जीरो है सब कुछ। तो एक प्रकार से वो लोग किसी क्रिएटर
को मानते नहीं हैं, कोई सर्जन करने वाले को मानते नहीं हैं। और जो वेदांतिस्ट है, जिसमें ये अद्वैतवादी आते हैं, वो लोग बताते हैं जगत की उत्पत्ति हुई है ब्रह्म से, और वो ब्रह्म को डिफाइन भी इस प्रकार करते हैं जैसे बुद्धिस्ट लोग जो शून्य को डिफाइन करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सांख्य के अंदर कपिल भगवान विश्लेषण करते हैं पूरे जगत का, तो ऐसे अद्वैतवादी भी जो है ये शरीर का विश्लेषण करेंगे, तो आप शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दो, 5 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और इस प्रकार से सब अलग अलग कर दो, क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो बोलते शरीर को धारण करने वाला क्या था? एक ब्रह्म था। अभी ये शून्य नाम था जो बुद्ध ने दिया था, उसका नाम दे दिया ये वेदांतिस्ट केवल अद्वैतवादियों ने क्या दे दिया? ब्रह्म। और ये ब्रह्म को कैसा है? ना तो वो अवर्णनीय है, ना तो उसको कोई देख सकता है, ना तो कोई उसको जान सकता है, फलाना ढिकना जो भी अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। और ये ब्रह्म जो है वही सत्य है, और बाकी जो विविधताएं हैं वो तो हमारा ब्रह्म है। जैसे कि वो लोग उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरे के अंदर आप रस्सी को सांप देखते हैं, आप रस्सी को क्या देखते हैं? सर्प देखते हैं। तो वास्तव में रस्सी है, मगर आपको क्या दिखता है? सर्प। तो ऐसे हर चीज के अंदर क्या है? ब्रह्म है। इसलिए सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। एक हमारा एक वीडियो होगा, देखा होगा, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उसमें एक अद्वैतवादी ने कमेंट मारा है। उसके अंदर वो बताते हैं कि अल्टीमेटली हमारे अनुसार कृष्ण कौन है? कृष्ण वो नहीं है जो हाथों में मुरली धारण करते हैं। हाँ, कृष्ण यानी कि जो सबके हृदय में बसा हुआ है। आप कृष्ण हैं, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण सब जगह पे है, सब कुछ कृष्णमय है, कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण नाम उपयोग करते हैं, मगर उनका जो समझ है कृष्ण के प्रति वो पूरा क्या है? निर्विशेष है पूरा। हाँ, तो हम देखते आज भी जो मायावाद है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। उनके लिए स्वीकार कर पाना कि कैसे भगवान है, भगवान की शक्ति है, वो बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा है? क्यों लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं? तो उसका कारण है भगवान के प्रति बहुत सारा द्वेष। ये मायावाद फिलॉसफी जो है उनको ही जतती है जो भगवान के प्रति बहुत द्वेषी है, बहुत ईर्ष्यालु है। क्योंकि अल्टीमेटली सब जीव जो है उसका जो खास करके बद्ध जीवों की बात करेंगे, बद्ध जीवों का जो हेतु है वो क्या है? खुद भगवान बन जाना, खुद भगवान बनना। भगवान बनना यानी कि अपनी सत्ता को स्थापित करना। अभी देखो, जब जीव भगवान बनना चाहता है वो तो भगवान बन पाएगा नहीं। तो ओरिजिनल भगवान जो है जब तक उसको याद रहेगा तब तक वो भगवान बन पाएगा नहीं। तो वो क्या करेंगे? जो ओरिजिनल भगवान है वो है ही नहीं, उस प्रकार से उसको प्रमाणित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति होगा तो उसका फिर सेवा भी होगा, उसका सम्मान भी होगा, उसका पूजा भी होगा। और मायावादी लोग जो है ये सब देख पाते नहीं है। हाँ, ये सब उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि भगवान से इतना द्वेष है उनको। तो उनका प्रयत्न हमेशा वही रहता है किस प्रकार से जो वास्तविक भगवान है उनको हटाया जाए, और उसके लिए वो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करते हैं। हाँ, मगर आप देखो दोनों की फिलॉसफी के अंदर क्या अंतर है। एक फिलॉसफी जो है मायावाद है, पूरी अहंकार से भरी हुई है। हाँ, पूरा अपना अहंकार है, अपना संस्कृत का ज्ञान का अहंकार है, और अल्टीमेटली बहुत दिखाते हैं कि हम लोग तो सब एक है, हम लोग बहुत एक है।
मगर फिर भी अपनी फिलॉसफी के लिए तो बहुत अहंकार रूप से वो स्थापित करते हैं। सब कुछ एक है तो आपको साबित करने की क्या आवश्यकता है, सब कुछ एक है, छोड़ो, खत्म बात ही यहाँ। मगर क्योंकि वो लोग भगवान की सेवा को देख पाते नहीं है, इसलिए उनको अहंकार होता है। जैसे कई बार हम प्रचार करते हैं कि भगवान और देवताओं में अंतर, तो मायावादियों को ये पसंद नहीं आता है। मायावादी उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं वो लोग, क्यों आप एक व्यक्ति को परम बता रहे हैं, हाँ क्यों आप कृष्ण को परम बता रहे हैं, सभी एक है, सभी पूजनीय है, क्यों आप एक को ही परम बताते हैं। अभी हम बताएंगे कि शास्त्र के अंदर भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप कृष्ण की बात को समझे नहीं है, आप अपनी गीता का आपके अनुसार ही गठन किया है, अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। तो वो लोग अलग अलग तरीके से साबित करने का प्रयत्न करते हैं। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने पॉइंट उठाया जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनकी चर्चा हुई, हाँ जो मायावादी थे, आजकल के मायावादी उनके सामने कुछ भी नहीं है। आजकल के मायावादी जो हो गए आजकल, तो वो भी जाने दो। एक्चुअली शंकराचार्य के अनुसार जो व्यक्ति मायावाद फिलॉसफी समझना चाहता है, या अगर जो व्यक्ति अद्वैतवाद समझना चाहता है, जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है, उसको सबसे पहला काम है उसको संन्यास ग्रहण करना है। जब तक वो संन्यास ग्रहण करता नहीं है तब तक वो अद्वैतवाद के ऊपर चर्चा करने के लायक नहीं है। तो आजकल के दो कौड़ी के लोग जो होते हैं, हाँ जो इधर उधर उल्टा सीधा कुछ जान लिया, कुछ इधर पढ़ के कुछ उधर पढ़ के, और बड़ी बड़ी वैष्णव आचार्य को चैलेंज करने का प्रयत्न करते हैं। वहाँ वो लोग मध्वाचार्य को चैलेंज करते हैं, वो लोग रामानुजाचार्य को चैलेंज करते हैं, हाँ वो चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज करते हैं। जैसे एक हम देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा होगा, वो बड़े ताकत वाले व्यक्ति को चैलेंज करेगा, ऐसा है। सब जानते हैं कि पागल नंबर 1 है ये। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको ये सब छोटे छोटे बच्चों के सामने तो बहुत बड़ा मायावादी सन्यासी था, हाँ। और वो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथ चर्चा करता है, देखिए। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जब बैठ जाते हैं उनका हाथ पकड़ कर खड़ा करते हैं, महाप्रभु को बिठाते हैं और पूछते हैं कि आप क्यों ये हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, आप तो हमारे ही संप्रदाय के हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था, तो क्यों आप इस प्रकार नाचते कूदते हरि कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिया, देखो मेरे गुरु बताए मुझे कि मैं बहुत मूर्ख हूँ और वेदांत पढ़ने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया तुम क्या करो, ये भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, और ये करता हूँ तो करते करते क्या होता है, कई बार मेरी आंखों से आंसू आता है, मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, कूदता हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। और जब मैंने अपने गुरु को बताया ऐसा हो रहा है, तो मेरे गुरु बताए तुम भाग्यशाली हो कि तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, जाओ अभी तुम क्या करो, दूसरों को भी नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशित तार सर्वजन, तुम जाओ सबको इसका प्रचार करो वहाँ। और फिर मैं यहाँ कीर्तन कर रहा हूँ और सब लोग आ रहे नाच रहे हैं। फिर प्रकाशानंद सरस्वती के साथ चर्चा चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ करते हैं कि जो आप ब्रह्म शब्द कहते हैं वो ब्रह्म को निर्विशेष नहीं है। जब उपनिषदों के अंदर भगवान को निराकार निर्विशेष ये सब उपयुक्त से बताया जाता है, तो उसका मतलब नहीं कि भगवान जो इसका आकार ही नहीं है। ये नेगेटिव डेफिनेशन शास्त्र में बताई गई है भगवान की, उसका अर्थ है भगवान को कभी भौतिक वस्तु के साथ तुलना करने की प्रयत्न मत कीजिए। इसलिए शास्त्र के अंदर ये नेगेटिव डेफिनेशन बताई गई है। वरना क्यों शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि भगवान का हाथ नहीं है फिर भी उनका हाथ सब जगह पे है, भगवान की आंखें नहीं है फिर भी सब कुछ देखते हैं, उनके पैर नहीं है फिर भी सबसे चलते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, एक तो उनका पैर नहीं है तो चलेंगे कैसे, उनकी आंखें नहीं है फिर भी वो दिखते हैं कैसे।
तो जो मायावादी लोग हैं उसका अर्थ निकालते हैं कि भगवान को आंखें नहीं है। तो देखेंगे कैसे? उपनिषदों के अंदर देखना क्यों बताए? स इक्षतः वेदांत सूत्र में है कि उन्होंने देखा। तो ये उनका जो पूरा गलत समझ है। तो भगवान की आंखें कोई भौतिक तत्वों की बनी हुई आंखें नहीं है। एक भौतिक तत्वों की बनी हुई आंखें, उनके अंग जो होते हैं वो सीमित होते हैं। इसलिए शास्त्र में भगवान बताते हैं भगवान एक जगह पे है फिर भी सब जगह पे एक साथ विद्यमान रहते हैं। हम नहीं बोल सकते ऐसा कि मैं यहाँ हूँ साथ साथ सब जगह पे भी हूँ, क्योंकि हमारा भौतिक समझ के अनुसार कोई चीज जो होगी वो एक ही जगह पे एक समय पे स्थित रहेगी, एक स्थान पे रहेगी। मगर अभी तक हमारा कोई अनुभव नहीं है ऐसा कि कोई ऐसी चीज भी है जो एक साथ सब जगह रहती हो और साथ साथ एक जगह पे भी हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं सूर्य का, क्योंकि हमारे अनुभव में क्या है? सूर्य है। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो विष्णु पुराण का श्लोक कोट करके बताते हैं, जैसे एक स्थान में अग्नि रहता है, भगवान उसके प्रकाश के द्वारा वो सब जगह पे क्या होता है? व्याप्त होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म है, उसकी शक्ति जो है वो सब जगह व्याप्त है। इस प्रकार से ब्रह्म जो है सब जगह पे व्याप्त, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा वो व्याप्त है। और ये शक्तियां जो है, जो ब्रह्म की शक्ति है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ने अपने आप का सब जगह विस्तार किया है तो ब्रह्म अभी खत्म हो गया है। क्योंकि मायावादी जो है वो भगवान की शक्ति को स्वीकार करते नहीं है। वो सोचते ब्रह्म सब जगह व्याप्त है इसलिए उनकी कोई शक्ति होनी चाहिए नहीं। मगर चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भगवान की शक्ति का विस्तार होता है, उससे भगवान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे भगवान अपने अंदर से अचिंत्य कितनी शक्ति प्रकट करे फिर भी भगवान भगवान ही रहते हैं। उसमें कोई ना चीज कोई कमी होती है ना तो कोई चीज ज्यादा होता है। इसलिए एक गणित सिखाते हैं श्रील प्रभुपाद जी, 1+1 क्या होता है? स्पिरिचुअल जीवन, आध्यात्मिक जीवन में भगवान के लिए 1 ही होता है, और 1 - 1 क्या होता है? 1 ही होता है। और एक भौतिक उदाहरण देकर समझाया जो हमारे अनुभव में नहीं है अभी तक। जैसे एक पारसमणि है, हाँ, एक पारसमणि होता है और लोहे को स्पर्श करता है तो क्या होता है? वो लोहा सोना बन जाता है। जब पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बनता है, क्या उससे पारसमणि की शक्ति कम हो जाती है? चाहे पारसमणि जगत के अंदर जितने लोहे हैं उसको स्पर्श कर दे तो हो सकता है कि पारसमणि का शक्ति कम हो जाए, पारसमणि खुद अभी लोहा बन जाए। ऐसा होगा? पारसमणि जगत के जितने भी लोहे को स्पर्श करेगा वो सब सोना बन जाएगा, मगर पारसमणि जो पहले था बाद में भी ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। उसी प्रकार से भगवान जो है अपनी अचिंत्य शक्तियों को विस्तार करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इससे भगवान के अंदर कोई किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं आता है। एक दूसरा उदाहरण समझाते हैं, जैसे मकड़ी होता है। मकड़ी अपने पेट से जाल निकालता है, हाँ, और पूरा जाल बिछाता है। उससे क्या मकड़ी में कुछ कमी हो जाती है? एक काम करते हैं साइंटिस्ट लोग, कुछ प्रयोग करते हैं। एक मकड़ी को लेके आइए, उसको एक स्केल के ऊपर रखिए, वजन कांटे के ऊपर रखिए और मकड़ी का वजन कीजिए कितना है, तो आएगा 1 ग्राम। फिर जब मकड़ी अपने पेट में ज़्यादा निकालेगी तब मकड़ी का वजन कीजिए कितना है, तो साइंटिस्ट लोग बोलेंगे 0.1 ग्राम। तो 0.2 ग्राम क्या निकाल दिया? जला निकाल दिया बाहर पूरा। मगर भगवान के केस में ऐसा नहीं है, हाँ, इवन मकड़ी के केस में ऐसा नहीं होता है। वो मकड़ी जला निकालता है, इससे मकड़ी में कोई कमी नहीं आती है उसके अंदर। तो इस प्रकार से जो लोग नास्तिक हैं वो लोग भगवान की शक्ति के अंदर विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं भगवान सब जगह पे व्याप्त है, इसे शक्ति और जो भगवान है उसको एक मानते हैं।
जैसे यहाँ लिखा है भगवान की भौतिक सृजनात्मक शक्ति है 4, प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व और अहंकार। ये 4 शक्ति है। तो हम देखते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव, गीता के अंदर बताते हैं पूरा जो भौतिक जगत है वो किसका मिश्रण बना हुआ है? प्रकृति और पुरुष, 2 ही है। हाँ, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान गीता में बताए। अभी जो मायावादी है उनका मानना क्या है कि प्रकृति पुरुष है, सब कुछ एक ही है, ये अलग नहीं है। जैसे शक्ति सब जगह विभाजित हो गई है, अल्टीमेटली सब क्या है? एक ही है, और कोई 2 नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है उधर। मगर हम देखते हैं भागवत में से हमको स्पष्ट माहिती मिलती है कि हर शक्ति जो है भगवान की, वो तो शक्ति तो है ही, मगर हर शक्ति एक व्यक्ति भी है। ये मायावादियों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ लिखा है, हाँ, जो भगवान की 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य अपने मूर्तिमान रूप में वहां मौजूद रहते हैं। अभी कैसे समझ पाएंगे? 6 ऐश्वर्य उनकी सेवा करने के लिए वहां मौजूद रहते हैं, शक्ति है उनके। और उनकी ये 4 शक्ति बताए। प्रकृति भी अपने मूल रूप में भगवान की सेवा करती है। प्रकृति है, पुरुष है, हाँ, महत्तत्व है, अहंकार है, और इवन 5 तत्व जो हम देखते हैं एक पदार्थ है, मगर वो पदार्थ को नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है वो भी एक व्यक्ति है। जैसे हम देखें भूमि, तो भूमि एक शक्ति है और भूमि एक व्यक्ति भी है। हाँ, अग्नि, तो अग्नि भी एक शक्ति है और अग्नि एक व्यक्ति भी है। हाँ, पानी एक तत्व भी है और पानी एक शक्ति भी है, वो व्यक्ति भी है। हाँ, इसी प्रकार से 5 तत्व अपने मूल रूप में कहाँ रहते हैं? वैकुंठ के अंदर। और उससे भी और आगे जाएंगे, मूल रूप में कहाँ होते हैं? गोलोक के अंदर। यानी कि भगवान अपनी पूर्ण शक्ति, देखो 3 चीज है, बेस्ट, बेटर और गुड। हाँ, बेस्ट आता है, एक्सीलेंट नहीं सब होता, बेस्ट, बेटर एंड गुड, 3 चीज है। तो इसी प्रकार से जो भगवान की सभी शक्तियां उसकी पूर्ण मात्रा में, और भगवान भी पूर्ण मात्रा में कहाँ होते हैं? गोलोक के अंदर। और वैकुंठ के अंदर जब भगवान अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप के अंदर, तो उनकी शक्तियां भी इस प्रकार से विस्तार करती है, उनकी अलादि शक्ति विस्तार करती है। तो गोलोक के अंदर राधा है, राधा विस्तार करती है गोपियों के अंदर। वैकुंठ के अंदर वही राधा विस्तार करती है लक्ष्मी के अंदर। हाँ, और फिर भगवान अपना विस्तार कर नारायण के अंदर, और उनके वहाँ भी 4 वेद है, सब 6 ऐश्वर्य है, और सभी भू नीला सब शक्ति है। वो सभी शक्ति जो है विस्तार करके कहाँ जाती है? वैकुंठ के अंदर, वहाँ विद्यमान, वो भी वहाँ व्यक्ति होते हैं। और फिर जब वैकुंठ के अंदर सब शक्तियाँ होती हैं, जब भगवान भौतिक जगत सृजन करते हैं, तो वही शक्तियाँ अपना विस्तार करके कहाँ आती है? भौतिक जगत के अंदर। हाँ, जैसे उदाहरण दिया, भगवान अपना विस्तार करते हैं इंद्र के अंदर। हाँ, तो क्या इंद्र विष्णु एक है? वो भगवान की शक्ति का विस्तार है उधर। शासन शक्ति भगवान की क्या है? शासन शक्ति। तो उसी प्रकार इंद्र की पत्नी जो है, हाँ, तो वो भी लक्ष्मी का विस्तार है, उनकी कलाओं का विस्तार है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो सब भगवान की शक्ति और शक्तिमान का विस्तार है पूरा। और इस प्रकार से पूरा क्रिएशन जो है आगे चलता है। मूल रूप में सभी शक्तियाँ जो है भगवान की भगवत धाम में रहती है, और बाकी सब क्या है? उसका विस्तार है। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, कैसे अचिंत्य भेदाभेद एक साथ जो है, ये शक्ति जो है भगवान के साथ एक रूप भी है और अलग भी है, अलग भी है। मगर मायावादी जो है उनको व्यक्तित्व रहित
इनपर्सनल बताना चाहते हैं कि सब कुछ क्या है, निर्विशेष है, से विविधता नहीं है। और ये शक्ति सब ऐसे किया जाए तो वो लोग उसको मूर्ति मानते हैं, जीरो है। इनडायरेक्टली भगवान का अस्तित्व कोई नकारना है। हाँ, तो ये उनका पूरा फिलॉसफी है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता दें, भगवान की शक्ति है और भगवान सभी प्रकार के लोगों में श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आप अगर कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा अपने आप को स्टडी कीजिए। एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जैसे एक समुद्र को समझना है आपको, तो आप उसकी बूंद से क्या कर सकते हैं, पूरे समुद्र को जान सकते हैं। उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है पूरा आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप राइस बॉईल कर रहे हैं तो एक राइस को देखने से आपको पूरा सब राइस पता चल जाएगा, सब राइस बॉईल हुए कि नहीं हुए। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं, आप अपने आप को स्टडी कीजिए। हाँ, उससे आपको पता चला भगवान भी क्या है, क्योंकि जीवा जो है भगवान की शक्ति ही है। और भगवान की शक्ति के कारण जो जीव में जो गुण है, वो गुण का कारण भी कौन है, भगवान ही है। परंतु भगवान में सभी गुण जो है पूर्ण मात्रा में होते हैं और जीव के अंदर जो गुण है वो आंशिक मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है इधर। तो कृष्ण में पूर्ण मात्रा में है सब गुण जो है। तो हम देखते हैं कोई जीव, यहाँ लिखा है श्री प्रभुपाद जी तुलना करते हैं जीवों की और भगवान की तुलना करते हैं कि कोई ज़्यादा ताकत वाला है, अगर भगवान से ताकत वाला कोई है नहीं। कोई ज़्यादा रूपवान है, भगवान से ज़्यादा कोई रूपवान नहीं है। कोई सबसे ज़्यादा दानी है, भगवान से ज़्यादा कोई दानी नहीं है। और सही बात है। इसलिए एक मायावाद भी है, सो कॉल्ड फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी जो है, जो कृष्णा कॉन्सेप्ट से अलग है, वो सभी क्या एक प्रकार से भगवान से द्वेष का प्रकटीकरण है। कैसे? देखो, मेरे पास क्या है, धन है, आओ मेरे पास, मैं तुमको कुछ दूंगा, यानी कि मैं कौन हूँ, सुपीरियर हूँ, तो मेरे पास से लो। ना स्वीकार करना कि सब धन के स्वामी कौन है, भगवान है, उनकी शक्ति है। हम सब तो क्या है, थोड़ा निमित्त बनते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान के द्वेष करते हैं और बोलते हैं ये मंदिर क्यों बना रहे हो, हाँ हॉस्पिटल बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, मैं पहले पैसा दूंगा आपको, स्कूल बनाओ, मैं आपको पैसा दूंगा पहले आपको। हाँ, क्यों? क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को भगवान बनना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, मैं किसी का कल्याण कर दूंगा, इससे क्या होगा, मेरा बाबा होगा। हाँ, तो ये सो कॉल्ड फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी जो है, जो कृष्ण भाव के संदर्भ में नहीं है, वो सभी क्या है, सब मायावत से ग्रस्त है। तो भगवान से ज्यादा कोई दानशील नहीं है। हम बोलते दानों में श्रेष्ठ कौन है, कर्ण, सेबी और बहुत सारे हो गए। बली महाराज दानी है, बली माँ तो बोला मैं दानी नहीं हूं, स्वीकार कर लिया उन्होंने तो खुद कि सबसे बड़ा दानी आपने जबरदस्ती मेरे से ले लिया, ऐसा है। कौन दानी है? विरोचन, उनके प्रहलाद के बलि के पिता विरोचन वो दानी है। उनके पास देवता लोग मांगने आए सिर, विरोचन ने सिर काट के दे दिया अपना। तो कौन दानी है? विरोचन, कर्ण, शिबी, ऐसे बहुत सारे दाता हो गए हैं। मगर यहां बता भगवान से बड़ा कोई दाता है नहीं, भगवान से बड़ा कोई दाता नहीं। कैसे? तो यहां लिखा है भगवान अपनी असीम दान सत्ता के कारण शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ भी अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। तो जो योगियां हैं, जो अपने पास शक्ति मांगना चाहते हैं कि हमको अष्ट सिद्धि दीजिए, अणिमा लडिमा प्राप्ति महिता सीता, तो भगवान उनको भी वो दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, दान हो गया। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, ऐसे भी महाराज ने अपना मांस काट के दे दिया, ऐसा है।
मगर यहाँ और एक भगवान का दान का एक चैरिटी का एक गुण बता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो उनकी सेवा करते हैं और सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहते, भगवान वो भक्तों को खुद अपने आप को दे देते हैं, खुद अपने आप को देते हैं। ये श्लोक आता है गौतम तंत्र के अंदर। अद्वैत आचार्य ये श्लोक को बोला चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कराने के लिए। हाँ, तुलसी दल मात्रेण जलजा चुलुकेन वा विक्रंत्य तद भक्तेन भक्तेर भक्त लक्षणम। तो ये श्लोक गौतम तंत्र का है कि एक चुलू क्या है, एक पानी, चुलू यानी कि थोड़ा पानी, तुलसी दल मात्रेण और तुलसी का पत्ता, ये दोनों से भगवान जो है अपने आप को बेच देते हैं। यही भगवान का क्या है, भगवान का यही एक महान भक्त गुण है, भक्तवत्सल गुण है। अपने भक्तों को क्या करते, बेच देते हैं। इसलिए हम देखते हैं लोचन दास ठाकुर अपने भजन में बताते हैं, देखो रे भाई त्रिभुवन नाय ए मनो दयालो दाता। हाँ, कि 3 जगत के अंदर त्रिभुवन ए मनो दयालो दाता, इससे बड़ा कोई दाता तो नहीं देखा मैंने। उनका दान ऐसा है, उनकी दया भी ऐसी है। पाषण विदरे, पाषण यानी कि जो पत्थर होगा वो भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ए मोनो दयालु दाता, इतना बड़ा कोई दाता तो नहीं है। तो भगवान जब दानशील बनते तो उनकी दानना में कोई तुलना कर पाता नहीं है कि चलो भगवान से ज़्यादा कृपालु बन जाओ। हाँ, नो डाउट भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की कृपा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भगवान खुद करुणामयी है। हाँ, जैसे हम सुबह श्लोक गाते हैं, संसार दावा नल लीड लोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्व। भगवान खुद करुणा का सागर है। इस सागर में से जो बादल पानी लेके आता है और बरसाता है लोगों के ऊपर, उसी प्रकार जो भगवान करुणामयी है उनकी करुणा को गुरु लेके आते हैं। हाँ, तो करुणा का सागर कौन है, भगवान है, और गुरु उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लेके आते हैं, यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो भगवान से बढ़कर तो कोई दूसरा दाता, कोई कृपालु कोई नहीं है। हाँ, त्रिभुवन नाय ए मनो दयालु दाता, ऐसा। तो क्या भगवान दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं, इतनी हद तक वो तैयार है देने के लिए। हाँ, इसलिए कृष्ण के पास कोई आए खालिया जाता, चतुर्विधा भजन्ते माम जना शुक्र जनो जनो। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण के पास कोई आएगा तो कोई खालिया जाएगा, वो सब कुछ देने में सक्षम है। और भगवान का नाम और भगवान भी क्या है, अभिन्न है दोनों। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र भी सब कुछ दे सकता है। कोई हरे कृष्ण मंत्र जो भी उद्देश्य के लिए जप करता है वो उद्देश्य उसका पूर्ण हो सकता है, मगर एक पुण्य उद्देश्य भी है कि वो हरे कृष्ण मंत्र का उद्देश्य है जो कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। यहाँ होते सर्व सिद्धि होय बे सबार, कि हरे कृष्ण मंत्र में के द्वारा हर व्यक्ति हर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए शक्ति, शक्तिमान, अभेदा अभेद दोनों बताए, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो हमारा यह दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है। हम नहीं बोलते कि सब शक्ति निराकार है भगवान की, भगवान भी निराकार है, सब कुछ एक है, मगर जो शक्ति है भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। वो कैसे एक है, कैसे अलग है, वो अचिंत्य है। इसको तो अचिंत्य कहते हैं कि कैसे वो एक है वो अलग भी है, उसको हम चिंतन कर सकते नहीं है ऐसा। तो ये सभी प्रकार की फिलॉसफी का समाधान करती है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो जो अद्वैतवादी है और जो द्वैतवादी है, दोनों को मिलकर कौन लाता है, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, एक भी है अलग भी है। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई विषय के ऊपर प्रश्न को टिप्पणी हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।